अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू जीले विद अनम। जी जनाब, एक नया दिन, एक नया व्लॉग। चैनल को पहले लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। लाइक चलो वीडियो वेखन तो बात कर देना, सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। तो जी जनाब, आज जो व्लॉग बनने जा रहा है वो है बेडी नहीं, बेबी शावर आई एम सो सॉरी बेबी शावर हो रहा है। और किसका हो रहा है वो आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा, तो वीडियो देखते जाइए। यहाँ हम उठ चुके थे, चाय वाय पी के फ्रेश होने के बाद जो है मैंने अपने बाल स्ट्रेट नहीं किए थे, कर्ल डालने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने बालों में कर्ल डाले। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब मेरे बाहर नहीं, उनके बाहर जाने की इजाज़त ले रहे थे, कहीं ले ही ना ले फिर विटामिन चुम्मी की कमी होगी आपको। जी जनाब, ये सब तो चलता ही रहेगा। चलें छटें इसको, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अच्छा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि ये जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ ना यार, ये ब्लॉग जनवरी का बना हुआ है, बस एडिट नहीं कर पा रही थी मैं। मेरी लाइफ है, मैं क्या बोलूँ, बस जैसे रोलर कोस्टर है। मैं तो बस अल्लाह मियाँ से ना रोलर कोस्टर की टिकट लेके आई हुई हूँ। बस कभी उत्ते थे कभी थल्ले थे, कभी उत्ते थे कभी थल्ले, ऐसा सब चल रहा है। कभी बहुत पीसफुली टाइम गुजर रहा होता है और कभी इतना हैट्रिक, इतना बस क्या बोलूँ, बस समझ नहीं आती कि कैसे भगाऊँ ये, कैसे फॉरवर्ड कर दूँ ये टाइम में आगे। तो खैर कभी इस तरह चल रहा होता है, तो इसलिए जो है ना मेरा व्लॉग जो है ये जनवरी का है, जिसको मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी। फिर हेल्थ इशू बहुत सारे मेरे साथ हुए हुए थे, उसकी भी रीज़न थी, तो जिसकी वजह से अभी मैं एडिट कर रही हूँ। और फिर मुझे ख्वाहिश भी होती, शौक़ होता है, क्योंकि व्लॉगिंग का मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा, साफ सी बात है। तो मेरा दिल करता है मैं वीडियोस बनाऊँ, डालूँ, और मेरे पास इतनी बनी पड़ी हुई हैं, जनवरी की 4-5 वीडियोस मेरे पास बनी हुई हैं, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं उसको उस तरह से। तो अब ये है कि अल्लाह करे, अब फिर मैंने, आप लोग भी कहेंगे कि महीने बाद एक पाबंदी फिर गायब हो जाती है, पर मैं क्या कहूँ यार, कोई मसले मसाइल चीज़ें इस तरह हो जाती हैं कि मेरा दिल दिमाग फिर इस तरह सारा उसी तरफ फोकस हो जाता है, तो इधर से फिर हट जाता है। फिर भी खींच के जैसे भी ये करके कोशिश मैं करती हूँ कि मैं व्लॉग्स जो है ना डालती रहूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी खुशी देती है, हैप्पी रखती है। जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, व्लॉग्स डालती हूँ, मेरा दिल भी लगा रहता है, मैं भी खुशी खुशी यानी हैप्पी हैप्पी सा फील करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे व्लॉग्स बनाना, डालना, अपलोड करना। तो बस ये एडिटिंग के लिए पड़े रहते हैं, वो भी ख़ास तौर पे वॉइस ओवर वाले जो हों वो ज़्यादा। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर के बगैर ही, यानी साथ साथ ही बोल के बनाती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये वो पहले तो हम एडिट करते हैं, फिर मेरी वॉइस ओवर की वजह से पड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चों का शोर होता है, फिर रात को मैं थकी इतनी होती हूँ कि दिल नहीं करता ओके वॉइस ओवर करूँ। तो बस ये सारा सीन कुछ ना कुछ यानी गड़बड़ लगी हुई है मेरे साथ। तो कुछ लोग होते हैं यार जिनके नसीब कुछ उस तरह से होते हैं कि जो जिनकी लाइफ बस अप डाउन ही रहती है, यानी सेटलमेंट, स्टेबिलिटी जिनकी लाइफ में बड़ी मुश्किल से आती है। तो मैं उन्हीं खुशकिस्मतों में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह रखे खुश रहना चाहिए, और शुक्र है उसकी ज़ात का, ना शुक्री नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि हम जैसे गुनहगारों को उसने इतना बेतहाशा नवाज रखा है कि अब शर्म आती शिकवा शिकायत करते हुए कि हम क्या करते हैं अल्लाह के लिए, किस मुंह से हम शिकवा करें। लेकिन उसके बावजूद उस रब ने इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार, इतना सब कुछ दे रखा है कि मैं बता नहीं सकती। तो खैर अभी बस कुछ हेल्थ इशू और कुछ उस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब फिर अल्लाह का नाम लेके कर रही हूँ डालने। तो अल्लाह से भी यही दुआ है कि अल्लाह आसानियाँ करे, मदद करे कि मैं कंटिन्यूसली डाल सकूँ वीडियोस वगैरह ना, अब भी इसमें ना यानी रुकें। जी जनाब, यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते मैं कब तैयार होगी पता ही नहीं चला, यानी मेरी बेस कंटोरिंग सब रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने जो है आई शेडो भी जो अप्लाई करनी थी वो भी यानी मेन कलर उसका अप्लाई कर लिया, आईब्रोज़ भी मैंने बना लिए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मैंने प्राइमर यूज़ किया था, बातों बातों में मैंने बताना यानी साथ साथ मैं नहीं बता सकी, मेरे लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था कि मैं आप लोगों के साथ ये बातचीत कर सकूं।
तो इसलिए मैं नहीं बता सकी साथ साथ। तो सबसे पहले जो है हमने प्राइमर लिया था वो स्मैश बॉक्स का था, फिर उसके बाद हम लोगों ने फाउंडेशन अप्लाई की थी, वो थी नार्स की। फिर मैंने जो है टार्ट का कंसीलर यूज़ किया था। उसके बाद कंटोर के लिए मैंने हुदा का कंटोर यूज़ किया था। उसके बाद जो है मैंने बेक किया है फेस को, वो भी हुदा का ही पाउडर है। तो आई शेडो जो मैंने यूज़ किए हैं वो हुदा की रोज़ क्वार्ट है, जिसमें से एक बेसिक कलर जो मैंने यूज़ किया था वो, और साथ उसके मैंने मिक्स किया था टार्ट का जो पाइनएप्पल पैलेट है उसमें से ब्राउन शेड वो यूज़ किया था। और फिर ये जो मैं अपने आईलेड जो मैंने यानी स्मज किया है, लाइनर स्मज किया है, वो है उसकी निक्स की ब्लैक पेंसिल है, क्राउन पेंसिल। बहुत ही आला कमाल किस्म की वो पेंसिल है भाई, ऐसे मिनटों में बिल्कुल मलाई की तरह वो बहुत अच्छी स्मज होती है। तो वो मैंने पेंसिल यूज़ की थी अपने एजेस पे, यानी लाइनर के लिए उसकी लाइनर लगा के उसको स्मज कर दिया था। है वो आई पेंसिल, आप उसको आंखों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आईलेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मस्कारा जो है वो भी हुदा ब्यूटी का ही यूज़ किया, सॉरी उसका सफूरा का यूज़ किया है, वाटर प्रूफ है वो। मैंने कहा चले ट्राई करते हैं ये कैसा है, नया आया था उनका, तो मैंने कहा चले इसको ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ फिर मैंने थोड़ी सी चाय ब्रेक ले ली, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रेडी होना चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ ताकि फ़ोटोज़ वगैरह सब अच्छी आ जाएँ डे लाइट में। लेकिन कहाँ कि मैं टाइम पे पहुँचूँ कभी कहीं। तो खैर वही बीच में लाइट भी चली गई, कभी कोई आ रहा था कभी कोई जा रहा था, तो बड़ी डिस्टर्बेंस सी हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैं टाइम पे तैयार नहीं हो सकी जैसा मैं चाहती थी जितने बजे तक। तो खैर यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो लिपस्टिक अप्लाई की है यानी लिप ग्लॉस है, ये मैट है। तो ये भी हुदा का ट्रेंड सेटर है, कलर बहुत ही हसीन खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। और ये भी मैं बहुत सारी इसकी बॉटल्स खाली कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरा भी और मेरे घर में यानी लेडीज़ कुछ और भी हैं, यानी कुछ और भी हैं जिनका ये फेवरेट है, यानी जैसे मेरी भतीजी का, बहन का। तो हम लोगों को ये कलर बहुत ही पसंद है, ट्रेंड सेटर है और हसीन लगता है ये बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने ब्लश जो है वो भी टार्ट का जो पाइनएप्पल पैलेट है उसका यूज़ किया था। ड्रेस जो मेरा है वो जी जनाब यहाँ का सफ़ायर का है, और शॉल जो है वो तूश पश्मीना है, और मॉडल जो है वो अनम हसनैन है और शूज़ जो हैं चप्पल यानी ये जो सैंडल्स हैं इसको मैंने यानी लाम से लिया था, पाकिस्तानी ब्रांड है लाम। तो खैर यहाँ पे हम लोग इवेंट वाली जगह पे आ पहुँचे थे, यानी अपने वेन्यू पे। तो ये सारा माहौल था यहाँ का। मैं यही चाह रही थी कि मैं थोड़ा डे लाइट में आती, ज़रा फ़ोटो वीडियोस अच्छी बन जाती। तो खैर जो होता है बेहतर होता है, देर है दुरुस्त है अपनी नकमियों पे या नकारियों पे फिर बंदा ऐसे ही बोलता है ना कि हाँ देर है दुरुस्त है। खैर ये मेरी सुस्त खोरी नहीं थी, लेकिन यानी माहौल ही ऐसा बन गया था, कभी कोई आ रहा था कोई जा रहा था, लाइट चली गई बीच में, तो इसलिए थोड़ा लेट रेडा होना पड़ा रेडी होना पड़ा। तो खैर यहाँ हम सब लोग इकट्ठे थे, अम्मी खाला कज़न्स वगैरह थे, और फिर हाँ भाई भाभी भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजियाँ माशाल्लाह हम सब इकट्ठे थे साथ। ये जी बचपन के चड्डी बड्डी हमेशा वाले। तो यहाँ फ़ोटोशूट चल रहे हैं। यकीन करें, आप लोग को यकीन नहीं होगा कि ये व्लॉग में कब से एडिट करने लगी है। ये पिछले 2-2.5 महीने से ये व्लॉग एडिट हो रहा है, और एडिट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर आज फाइनली फिर मैंने कहा थोड़ी सी वॉइस ओवर रह गया ना, ये भी कर डालो और डाल दो। वैसे तो रमज़ान चल रहे हैं जैसे कि आप लोग को पता है, तो बस मेरे पास यही पुराने फ़िलहाल व्लॉग पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे माइंड में नहीं हूँ कि मैं लॉन्ग व्लॉग वगैरह बना सकूं। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात का। लेकिन हेल्थ इशू ऐसे हैं जो स्टिल अभी मैं स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि स्टिल लगे हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है उसकी वजह से ज़रा पेन वगैरह कम है, और शुक्र है अल्लाह का करोड़ा, उसका एहसान है रमज़ान की वजह से। वरना उससे पहले मेरे बहुत बुरा हाल था भाई। पिछला ये महीना मैंने इतना बस कुछ ना पूछें, बड़ी ही तकलीफ़ वाला काटा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र है बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी माइंडसेट ऐसा नहीं है कि मैं और लॉन्ग व्लॉग डालूं या ख़ुद प्रेजेंटेबल हो के सामने आऊं या इस तरह, यानी ऐसा कुछ नहीं है, पर अंदर से ही पता नहीं
ना रेडी होने को दिल चाहता है, बिल्कुल अंदर से जैसे ख़त्म हुआ बंदा, नहीं क्या मैं बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं क्या है, कुछ गड़बड़ चल रही है। खैर मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे सब ठीक है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही मेरा लॉन्ग वीडियोस वगैरह भी बनाने को मन नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और मेरे इस ब्लॉग को बहुत ढेरों प्यार देंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से एडिट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कहा चलें इस व्लॉग का जो है कुना डालते हैं, क्या पता इसका कुना डालने से मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं व्लॉगिंग जो है दोबारा से शुरू कर लूँ, यानी लॉन्ग व्लॉग्स डालने शुरू कर दूँ। वैसे शॉर्ट्स वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ, अगर दिल चाहे तो जाए देखें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें बहन को, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, आपके करने से मोटिवेट हो जाऊँ। घर वाले मोटिवेट किए जा रहे हैं, मैं हो नहीं पा रही, आप लोग करें मुझे तो मैं हो जाऊँगी शायद। तो खैर चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।